नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है हायर सेकेंडरी चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो जो यूपी ट्रिपल एससी की पेट की सीरीज चल रही है ना, उसमें से आज का टॉपिक है प्राचीन इतिहास का जैन धर्म। तो जैन धर्म में हम चर्चा करते हैं महावीर स्वामी की, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग महावीर स्वामी के बारे में लिखा हुआ उन्होंने कि महावीर स्वामी कौन थे, कहाँ पे क्या किया था इन्होंने, क्या इनकी जीवन की शिक्षाएँ मान्यताएँ थी। महावीर स्वामी कि जब उनके पास ज्ञान की प्राप्ति आई, जब उन्होंने उपदेश दिए, तब ये कह रहे थे महावीर स्वामी, परंतु इनके बचपन का नाम था वर्धमान। तो चर्चा करते हैं महावीर स्वामी के बारे में। उनका जन्म जो हुआ था वो कुंड ग्राम में हुआ था, वैशाली के पास में, बिहार में पड़ता है। 540 ईस्वी जो ईसा पूर्व था ना, उसमें उनका जन्म हुआ था। माता इनकी त्रिशला थी, जो कि कौन थी, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पिता के कौन थे, सिद्धार्थ, जो कि बज्जी संघ के प्रमुख थे, प्रधान थे। बचपन का नाम इनका वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा और बच्चा इनकी प्रियदर्शना, जो कि लड़की थी, पुत्री थी, पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। दामाद इनके जमाली थे और जो कि इनके प्रथम शिष्य हुए। गृह त्याग इन्होंने कब किया था? 30 वर्ष की आयु की पूर्ण हो चुकी थी। 12 वर्ष की आयु तक इन्होंने तब किया था। 42 वर्ष की आयु में इन्होंने पहला उपदेश दिया। और पहला उपदेश जो दिया था वो द्रम्ब का गांव था। जिरम्ब का गांव में ऋजुपाल का नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये इन्होंने पहला उपदेश था जहां पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था 42 वर्ष की आयु में। जिरम्ब का गांव में ऋजुपाल का नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति थी। साल वृक्ष मतलब सागौन का वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके बाद इनके शिष्य कौन थे? मक्खलीपुत्र घोषाल, जो कौन थे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। कश्यप गोत्र और इक्ष्वाकु वंश से ये संबंधित थे। इनका प्रतीक क्या था? सिंह इनका, शेर इनका प्रतीक था। प्रथम परम जो वर्षावास था इनका अस्थि का ग्राम था। मतलब पहला इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के बाद कहाँ पे समय बिताया था? अस्थि का ग्राम। जबकि अंतिम समय पे इनने ये कहाँ थे? तो पावापुरी, मतलब 72 साल उस समय उम्र हो गई थी। और दीपावली का समय था। 668 ईसा पूर्व के आसपास इनकी मृत्यु हो जाती है। 468 ईसा पूर्व के आसपास इनकी मृत्यु हो जाती है। प्रथम शिष्या कौन थी इनकी? चंदना, जो कि भिक्षुणी संघ की प्रमुख थी। उपदेश उन्होंने पहला कहाँ दिया था? राजगृह में, विपलांचल पहाड़ी पर, वाराणसी के पास में इन्होंने पहला, राजगृह मतलब ये राजगृह थी, राजगृह मतलब बिहार में, राजगृह में विपलांचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के पास में ये इनका पहला उपदेश था। उपाधि इनको क्या क्या दी गई थी? कैबलन मतलब कैबल्य, ठीक है। कैबल्य मतलब सर्वोच्च ज्ञान, जिसके पास सर्वोच्च ज्ञान हो गया वो कैबलन कहलाते हैं। जिन मतलब विजेता। जो जैन धर्म है वो संस्कृत के जिन शब्द से निकला हुआ हो। जिन का मतलब होता है विजेता, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, उसे जिन कहा जाता था। और तीसरी उपाधि इनके क्या थी? अरहत मतलब पूज्य। अरहत इनकी उपाधि जो कि पूज्य थी। और चौथी थी क्या? निर्गंथ। निर्गंथ मतलब होता है बंधन रहित, जो किसी के बंधनों में नहीं है, जहां पर किसी भी व्यक्ति के पास कोई तृष्णा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, ठीक है, काम क्रोध लोभ मोह से बंधन से मुक्त है वो व्यक्ति, वो कहलाता है निर्ग्रंथ। प्रथम जो जैन धर्म के तीर्थकर थे वो आदिनाथ या ऋषभनाथ थे। अयोध्या में इनका जन्म हुआ था और इनका प्रतीक चिन्ह था वृषभ, बैल और वट वृक्ष के नीचे को वैराग्य की प्राप्ति हुई थी। 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। सर्प इनका क्या था? प्रतीक चिन्ह था। और घव इनका वैराग्य वृक्ष था। 24वें तीर्थकर जो कि हमने पढ़ा है महावीर स्वामी, ठीक है, कुंड ग्राम में जन्म हुआ था। सिंह इनका क्या था? प्रतीक्षा। और शाल प्रतीक था। शाल था इनका क्या? शाल था वैराग्य वृक्ष। पंच महाव्रत किसे कहते हैं? इन्होंने 5 महाव्रत बताए लोगों कि पंच महाव्रत क्या? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। सत्य मतलब क्या था? सदा मीठा बोलना, सत्य बोलना, पहला जी। तो 5 महाव्रत चूंकि है क्या था? 4 महाव्रत पहले से थे। महावीर स्वामी ने जो ब्रह्मचर्य था ये 5वां पंच महाव्रत का प्रतिपादन किया हुआ था, तो 4 पहले से ही थे। अहिंसा किसे कहते हैं? जीव की हत्या न करना। अपरिग्रह संपत्ति ग्रहण न करना, ज्यादा संपत्ति ग्रहण ना करना। अस्तेय मतलब चोरी न करना। और ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रिय निग्रह रहना, मतलब इंद्रियों को वश में करने वाला, ठीक है ना। अब त्रिरत्न क्या कहलाते हैं? जिनसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिनसे क्या होता है? मोक्ष या कैवल्य की प्राप्ति होती है, उनको त्रिरत्न कहा जाता है जैन धर्म में।
सम्यक ज्ञान मतलब वास्तविक ज्ञान, जो आपके अंदर जो चीज़ है वही वास्तविक है, वही सत्य है। सम्यक दर्शन, सत्य में विश्वास करना। सम्यक चरित, इंद्रियों व कर्मों में पूर्ण विश्वास करना, ये है त्रिरत्न। तो ये थी कुछ महावीर स्वामी से संबंधित जानकारी। टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा हो, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।